हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीडीसी शासकीय महाविद्यालय की परीक्षा हेतु है। इस क्लास में आपके 15 टेस्ट पेपर हैं। ये आपकी टो सीरीज है इसमें 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिसमें से आपके 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका आपका जीडीसी का पेपर 31 मई को होने जा रहा है। उसके लिए ये आपकी हेल्पफुल वीडियो है। इसमें आपके सभी प्रैक्टिस सेट हैं 15, जिसमें से आपके 2 कंप्लीट हो गए। आज ये तीसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटि से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है हड़प्पा, तो हड़प्पा आपका समाधान R37 लोथल गोदी, कालीबंगा जुते हुए खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ए कुषाण पारस फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे। दूसरा है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपरोक्त में से संदर्भ में से निम्न में से कौन सा कथन सही उत्तर है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका, इसमें आपका ए सही है, लेकिन आर इसकी गलत व्याख्या करता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ए सही है परंतु आर गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, सेलुलर जेल के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप पर है। इसका निर्माण 1905 से 1906 में शुरू हुआ। यह 2 मंजिल है और इसे 1990 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो सेलुलर जेल के संबंध में जो सही है वो आपका यह दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेलुलर जेल दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है, जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। और इसका जो निर्माण वर्ष शुरू हुआ था वो 1993 में शुरू हुआ था और 1905 और 6 में पूरा हुआ था, न कि शुरू हुआ था। तो आपका इसमें, और ये 3 मंजिला है न कि 2 मंजिला। और राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया गया वो 1979 में किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले जो है वो है आपका जजमानी। तो जजमानी उत्तर भारत के थे। बाराबलूट, बाराबलूट महाराष्ट्र के। तो इसमें जो है बाराबलूट महाराष्ट्र के और मिरासिस तमिलनाडु और अडाडे वो आपका कर्नाटक था। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ब्रिटिश, इसमें आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वो आपका राधा कांत देव थे। बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष वो केटी तेलंग और सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन के थे वो आपके सैयद अमीर अली और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये जो था वो आपका अनुशीलन समिति थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में, कलकत्ता, चोरी चोरा में या बारदौली में? तो उस समय महात्मा गांधी बारदौली में थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य है वो आपका एक में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कोई नहीं, क्योंकि जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव है जिन्हें मोनिरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। तो आपका इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का जो सामान्य कार्य नहीं है वो आपका रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। बी ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल, नीला, हरा और बैंगनी। तो ये जो होता है वो लाल होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है आपका, इसमें जो सही उत्तर है वो है एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, ब्यूटेरिक अम्ल ब्यूटेरिक अम्ल किस में होता है, तो ये होता है मक्खन में, और साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ है अवस्थिति। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, लेकिन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर नहीं है, ये आपका वाराणसी है। तो आपका सी इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 में यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तीसरा, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। इसमें जो ऑप्शन आपका गलत है, तो इसमें जो आपका गलत है, कौन से कथन गलत हैं, तो बी, सी और डी तीनों गलत हैं और आपका ए ऑप्शन इसमें सही है और ये तीनों गलत हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 में अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए, ये सही है। उसके बाद मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार नहीं है, इसमें है, तो ये मूलभूत अधिकार नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन गलत है। और भारतीय संविधान में संघीय के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं और भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संसद संविधान मूल संरचना को बदल नहीं सकती। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के साथ मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन और सामंजस्य संविधान की मूल संरचना में शामिल है। तो आपका इसलिए बी, सी और डी आपका गलत है और ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन सही है, बी, सी, डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये जो वित्त आयोग का गठन करता है वो आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? फुलर झील, कोलेरू झील, अंचार झील और हमीरसर झील। तो जो जम्मू कश्मीर में है वो अंचार झील है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है और कारण है पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसमें जो सही है वो आपका ए और आर दोनों सही है और ए और आर की व्याख्या करता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है विश्व के द्वीप और दूसरी तरफ है स्वामित्व वाले देश। तो स्वामित्व वाले देश हैं वो हैं आपके, तो इसमें जो सही है वो आपका ए है। एल्यूशियन द्वीप है वो आपका यूएसए में है, बियर द्वीप नॉर्वे में है, ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क में और फ्रेंच जोसेफ लैंड ये आपका रूस में है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है और सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह आपका मंगल है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है आपका, जो सही नहीं है वो डी ऑप्शन सही नहीं है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है वो आपका मंगल है, ये सही नहीं है।
क्योंकि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, चमकीला आपका शुक्र है और वरुण सबसे दूर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है। तो इस प्रकार जो मंद गति वाला होगा वो आपका वरुण ही होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपका बेलग्रेड, डैनव्यू, लिस्बन, टाइबर, वॉर्सा, विस्चुला, वॉशिंगटन, पोटोमेक। तो राइट ऑप्शन लिस्बन, टाइबर, ये आपका सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला जो है वो आपका निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय क्या है? तो ड्यूटी ड्रॉबैक से आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो इसमें जो अधिकतम है संख्या वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त पर, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक पर। तो ये जो जोर देता है वो ए और बी दोनों कथन सही है, इन दोनों पर देता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 68 और 91 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याओं का जो औसत है वो आपका 79 है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसके अंतर को जो कहा जाता है वो वर्ग आकार कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें। तो पूरा करने के लिए जो है वो 112 आएगा इसके बाद, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में वर्ष 2025 में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसमें जो भारतीय शहर है वो आपका लखनऊ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2025 को पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2025 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? तो ये जो नामित किया है वो रवीना टंडन को किया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को घोषित किए गए अंतर्राष्ट्रीय वर्षों में कौन शामिल नहीं है? तो आपका हिमनदों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये शामिल नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके कंप्लीट हो गए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का, आपके जो 30 प्रश्न थे वो आपके कंप्लीट हो गए। अब है आपका चौथा प्रैक्टिस सेट, ये है आपका सेट नंबर 4। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को। तो ये जो जाना जाता है वो ए ऑप्शन सही है, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले जो है वो है आपका, सबसे पहले है वो है आपका बिलग्राम का युद्ध। ये कब हुआ था? तो ये 1540 में हुआ था। उसके बाद है सरनाल का युद्ध। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 में, बिलग्राम का 1540 में, सरनाल का 1572 में। उसके बाद है आपका धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। और उसके बाद है आपका जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है, वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस जो सेंसरशिप लागू की थी वो आपकी बेलेजली ने की थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर, केसरी। तो इसमें जो सही है वो एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ पुस्तक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो था वो लॉर्ड डफरिन था 1885 में। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 1885 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी थी, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए, ये भी सही है। लेकिन आपका यह बंगाल तक ही सीमित था, ये गलत है, ये बंगाल तक सीमित नहीं था। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ये बंगाल तक सीमित नहीं था, ये पूरे देश में इसका प्रचार किया अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय और तिलक ने। तो ये बंगाल तक सीमित नहीं था, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो जो अर्धचालक है वो आपका प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी और जर्मेनियम। तो जो अर्धचालक है वो जर्मेनियम है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है अणु और दूसरी तरफ है उपस्थित तत्व। तो इसमें जो है आपका वो है आपका विटामिन B12, इसमें आपका कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपका लोहा है, चौथा होगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पीतल चेल्कोपायराइड, इसमें तांबा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका 2 4 1 3, 2 4 1 3 ए ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, ये किससे होती है? तो ये जो बीमारी होती है वो आपकी ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोश की जीभ से होती है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो सही है वो है आपका सिरका में उपस्थित अम्ल होता है तो वो एसिटिक अम्ल होता है। अगला है दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल है। नेक्स्ट है हड्डियों में उपस्थित यौगिक तो कैल्शियम फॉस्फेट, और आमा से रस में उपस्थित अम्ल होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो उनकी व्याख्या की गई है, उनकी व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानेतर अधिकार का अर्थ है। तो इसका अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु उत्तर प्रदेश का बजट अनुमान है। तो बजट अनुमान है 9,12,696.35 करोड़ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है अनुसंधान और दूसरी तरफ है शहर, कौन से शहर में कौन सा है? तो इसमें जो है वो है आपका केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, ये कटक में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान झांसी है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये आपका भोपाल में है, और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को भोर के तारे के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राजकोषीय नीति जो निर्धारित करता है वो वित्त मंत्रालय करता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो ये जो है वो आपका वाराणसी में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है ओजोन जैविक ईंधन के लिए परमावश्यक है और कारण है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो दोनों सही है, और ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले है क्यूसेक,
इसकी है प्रवाह की दर की होती है। उसके बाद है आपका बाइट। बाइट जो है वो आपका कंप्यूटर की इकाई है। रिक्टर है, रिक्टर भूकंप की तीव्रता है, और बार आपका दाब का है। तो ऑप्शन जो सही है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है। तो इससे जो तात्पर्य है वो है आपका निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। तो ये जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि आरबीआई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 12 बच्चों के एक समूह का औसत भार 66 किलोग्राम है। यदि ए और बी के स्थान पर 2 बच्चे एक्स और वाई समूह में शामिल होते हैं तो नया औसत भार 65 किलोग्राम हो जाता है। ए का भार, बी का भार तथा एक्स का भार बराबर वाई का भार। एक और बच्चे सी को समूह में शामिल किया जाता है और नया औसत भार 65 किलोग्राम ही रहता है। सी का भार बराबर एक्स का भार, ए का भार ज्ञात कीजिए। तो ए का भार जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 71 किलोग्राम। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 19 रुपए में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता 25% का लाभ अर्जित करता है। उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 50% का लाभ अर्जित कर सके। तो उसे अपना जो बढ़ाना चाहिए वो 3.8 बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इसके बाद जो श्रृंखला बनेगी उसमें जो आएगा वो आपका 67 आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 6-7 दिसंबर 2025 के मध्य पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो क्षेत्रीय सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो चेन्नई में हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उद्योग निर्मित PSLV N1 रॉकेट किस कंसोर्टियम ने तैयार किया है। तो ये जो तैयार किया है वो HAL LNDT कंसोर्टियम ने तैयार किया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी 2026 में कहाँ हुआ। तो ये जो हुआ है वो गोवा में हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यूनेस्को ने 2001 में एक पहल शुरू की जिसके तहत प्रतिवर्ष एक शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया जाता है। दूसरा है वर्ष 2026 में विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में रवात मोरक्को का चयन किया गया। तो ये जो है वो आपका सी ऑप्शन सही है। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के आपके ये चौथा प्रैक्टिस सेट है उसका लास्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा। तो ये जो करेगा वो अहमदाबाद करेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें पहला क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता और कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए गलत है किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो होगा वो है आपका अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है, महाभाष्य पतंजलि ने, निरुक्त आपका ये यास्क ने, और वार्तिक है वो आपकी कात्यायन ने। तो ऑप्शन जो सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था। तो ये जो कहा जाता था वो दरोगा को कहा जाता था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। तो ये जो बचाव किया वो चित्तरंजन दास ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो घटना है इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका तो इसमें आपका जो सबसे पहले है वो है गदर पार्टी की स्थापना। ये कब हुई थी। तो ये 21 अप्रैल 1913 में हुई थी। उसके बाद है आपकी बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। ये आपकी 1914 में हुई थी। उसके बाद जो है वो है आपकी केंद्रीय
असेंबली बम कांड ये 1929 में हुआ था। और चिटगांव शस्त्रागार छापा ये आपका 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? तो लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची सूची 1 एवं 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर प्राप्त करें। तो एक तरफ है विटामिन और दूसरी तरफ है इनके साइंटिफिक नेम। तो सबसे पहले है विटामिन बी वन का जो नाम है वो थायमीन है। बी2 का जो नाम है वो राइबोफ्लेविन है। बी6 का जो नाम है वो है आपका पायरोडॉक्सिन। और बी2 का जो नाम है वो साइनोकोबालमिन। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है हार्मोन और दूसरी तरफ है स्रावित ग्रंथि। तो सबसे पहले है वो है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये गर्भाशय, महिला के गर्भाशय में होता है। टेस्टोस्टेरोन ये आपका जो होता है वो वृषण पुरुष में होता है। थायरोक्सिन ये थायराइड में। और इंसुलिन अग्नाशय में। तो ऑप्शन जो सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है हार्मोन और दूसरी तरफ है कार्य। तो इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण ये सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण। और गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन यही गलत है आपका। तो गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन ये गलत है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में क्या है? तो अनुच्छेद 36 में जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 74 यानी कि 74 में मंत्रिपरिषद है। और अनुच्छेद 368 में संशोधन है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो डी ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है भारत में लिखित संविधान है। दूसरा कारण है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो इसमें जो सही है वो आपका बी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है। तो ब्लू मून जो परिघटना होती है वो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तब होती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है नगर और दूसरी तरफ है नदी। तो इसमें जो है बर्लिन है वो आपकी स्प्री नदी के किनारे। लाहौर है, जो बर्लिन है वो आपका स्प्री नदी के किनारे। लाहौर है वो रावी के। न्यूयॉर्क है वो हडसन के किनारे है। और रोम है वो टाइबर के किनारे। तो राइट ऑप्शन आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ये जो सुमेलित नहीं है वो है आपका डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स ये सही है। मैग्नीटोगोर्स्क ये लोहा और तथा इस्पात के लिए। जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए। लेकिन बर्मिंघम बर्मिंघम जलपोत निर्माण के लिए नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। तो स्टैंड अप इंडिया जो संबंधित है वो आपकी महिला एससी और एसटी से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो पाए जाते हैं वो लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन संबंधित है। तो रामसर जो कन्वेंशन है वो आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख पत्र दिया जाता है। तो साख पत्र जो दिया जाता है वो एक आयातकर्ता को दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 मात्रा और सूची 2 इकाई के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तो इसमें जो ऑप्शन सही है आपका वो है उच्च वेग, मैक की होता है तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम इसकी इकाई, दाब पास्कल और ऊर्जा जूल। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किस भारतीय क्रिकेटर को नियुक्त किया गया? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो आपका संजू सैमसन को नियुक्त किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है संजू सैमसन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 19-20 नवंबर 2025 तक अभ्यास सागर कवच 2025 किस राज्य के समुद्र तट पर आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया वो आपका महाराष्ट्र और गोवा में आयोजित हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2025 में मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किससे प्रदान किया गया? तो ये जो प्रदान किया गया मोहम्मद लतीफ़ खान को प्रदान किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु भारत सरकार के बजट में शिक्षा पर कुल कितना व्यय आंकलित है? तो शिक्षा पर जो व्यय आंकलित है वो आपका 1,39,289 करोड़ रुपए है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है यदि एक्स के 24% का 10% 240 है तो एक्स का मान क्या है? तो एक्स का मान 10,000 है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विक्रेता ने 50 रुपए में 12 संतरे खरीदे और उसने 30 रुपए में 12 संतरे की दर से उन्हें बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हानि प्रतिशत 40% निकलेगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5 मानों का विचरण 0.81 है तो इसका मानक विचलन कितना है? तो इसका मानक विचलन होगा वो 0.9 होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो जो आ सकती है वो आपकी इसकी श्रृंखला के स्थान पर 139 आएगी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 2003 में हुई, सी ऑप्शन करेक्ट है। और आपका लास्ट प्रश्न है आईसीसी T20 विश्व कप का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो 10वां संस्करण जो आयोजित हुआ वो भारत और श्रीलंका में हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके इस प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन हो गए। ये आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं ये आपकी जो पेपर होगा आपका 31 मई को उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को देखें। और इससे संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से और प्रैक्टिस सेट इसके देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।